गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर क्लासेस में जैसे कि मैंने टॉपिक को मेंशन कर ही दिया है, बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग आईआईटी जेईई और नीट्स के एग्ज़ाम्स में न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं और स्टूडेंट्स एनसीईआरटी के बुक्स के अंदर जो तरीके बता रखे हैं बॉन्ड ऑर्डर को फाउंड करने में, उसके अकॉर्डिंग अगर उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करें तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है और वो काफ़ी लंबा मेथड है। तो आज हम इस मेथड्स के को बड़े शॉर्ट ट्रिक्स में और बड़े फास्ट तरीके से करने को सीखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि आपके जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसमें आप बहुत फास्ट अपना समय बचाते हुए बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है उसको सोल्व कर सकते हो। तो चलते बिना किसी देरी के, क्या ट्रिक्स याद रखनी है आपको? केवल टेबल्स को इस तरह से याद रखना है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। 10 पर आपको याद रखना है 1, 11 पर आपको 1.5, 12 पर आपको 2, 13 पर 2.5, 14 पर 3.0, 15 पर यानी 15 पर फिर से आपको डिक्रीजिंग आ जाना है, यानी कि आपको 0.5 घटा देना है। इस तरह से 0.5 घटाते हुए पुनः आपको रिवर्स चलना है। तो इस तरह से 16 पर क्या जाएगा 2.0, 17 पर आपका 1.5 और 18 पर आपका 1 आ गया। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि भाई आपको कहा गया हो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। बहुत सिंपल, CO यानी जो मैं आपको यहाँ बात कर रहा हूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो कार्बन का एटॉमिक सीरियल नंबर यानी परमाणु क्रमांक संख्या होती है 6, ऑक्सीजन का कितनी होती है एटॉमिक सीरियल नंबर 8। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं या टोटल एटॉमिक सीरियल नंबर कितने हो चुके हैं इसका 14, और 14 से अब जब मैच करोगे तो कितना आ रहा 3। डेट मीन्स CO का जो बॉन्ड ऑर्डर हुआ वो कितना होगा 3 आंसर रहेगा, है ना। बड़ी शॉर्ट ट्रिक्स। और भी आप जैसे आपको दे दिया हो कि आपको O2 1- या O2 1+ के अंदर बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। O2 का मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। 2 मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स का एटॉमिक सीरियल नंबर कितना है 8। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स या 2 एटम्स हैं तो 8 + 8। और 1- का मतलब होता है आपको 1 इलेक्ट्रॉन और इंक्लूड करना है, यानी कि प्लस करना है। प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा इसमें 8, 8 16 और 1 17। डेट मीन्स O2- 17 से मैच करते हैं, देखते फटाफट कितना हुआ 1.5, है ना। इजी ट्रिक्स। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया है 1.5 आंसर। इस तरह से आपको O2+ का मैंने फिर से कहा यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं तो 8 + 8 आपने कर दिया। और 1+ का मतलब होता है 1 इलेक्ट्रॉन को आपको माइनस करना है -1। तो 8 8 कितने 16 में से गए थे कितने आए 15। देखते हैं 15 के सामने तो O2+ का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा आपका 2.5 हो गया आंसर। कितने इजी ट्रिक्स हैं। अब इसके रिगार्डिंग और 2-3 क्वेश्चन हम और सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल टू होता है स्ट्रेंथ यानी सामर्थ्य के, और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है या स्टेबिलिटी जिसको हम कहते हैं, बॉन्ड ऑर्डर किसी भी मॉलिक्यूलर की स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल टू होता है। और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है 1/ बॉन्ड लेंथ के एंटी प्रोपोर्शनल टू होता है। यानी कि अगर बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होगी, डिक्रीज होगा। और यदि बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ज़्यादा है तो उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। इस तरह से हम बॉन्ड ऑर्डर को निकाल कर ये 2 क्वेश्चन और इसके साथ में सोल्व कर सकते हैं। तो आशा है आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक्स में से ये न्यूमेरिकल 100% आईआईटी और नीट के एग्ज़ाम्स में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के आते ही आते हैं। बहुत कम समय में आप किसी मॉलिक्यूल्स का आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो और इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आशा है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के शॉर्ट ट्रिक्स से केमिस्ट्री को इजी गोइंग अंडरस्टैंड करने के लिए बने रहिए DS केमिस्ट्री क्लासेस के साथ। और हाँ डियर स्टूडेंट, हम आने वाले समय में साइंस CBSE और RBSE हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। और मेरे कुछ वीडियोस बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड है कि सर आप बायोलॉजी के ऊपर भी वीडियो बनाएं, तो बायो के रिगार्डिंग मैं समय कोशिश कर रहा हूं कि मैं बायो के लिए समय निकाल पाऊं। तो बायो के वीडियोस भी बहुत जल्द मैं आपके लिए अपलोड करूंगा।
तो बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ में। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय श्री कृष्णा। थैंक यू।